8 मई 2017 का दिन सहारनपुर के रामनगर के लिए काले दिन की तरह याद रखा जाएगा। वही जगह थी जहां पहले शांति और सादगी का माहौल था, लेकिन उस दिन जातीय हिंसा ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी। घटना की शुरुआत कुछ कहा-सुनी और विवादों से, जो धीरे धीरे बड़ी हिंसा में बदल गई। बाजार, गलियां और घर, हर जगह अफरा तफरी मच गई। लोग डर और असुरक्षा में अपने घरों में दुबके रहे। हिंसा के दौरान कई घर और दुकानों को आग लगाई गई, संपत्ति को नुकसान पहुंचा और कुछ लोग को गंभीर चोटें भी आई। स्थानीय प्रशासन और पुलिस को तुरंत स्थिति संभालने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। घटना के बाद शिकायतकर्ता सुनील कुमार गुप्ता ने पुलिस में तहरीर दर्ज करवाई, जिसमें उन्होंने कहा कि इस हिंसा के पीछे कुछ अज्ञात लोग जिम्मेदार हैं। जांच के दौरान पुलिस ने 14 लोगों को आरोपित बनाया, जिसमें चंद्रशेखर रावण का भी नाम शामिल था। जांच ने धीरे धीरे हिंसा के कारणों को उजागर करना शुरू किया। पता चला कि स्थानीय समुदाय के बीच लंबे समय से तनाव था और ये हिंसा तड़का बनाने वाले छोटे झगड़ों और अफवाहों का नतीजा थी। पुलिस और प्रशासन ने तुरंत कदम उठाए। प्रभावित इलाकों में फोर्स तैनात की गई, क्षेत्र को सील किया गया और स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की गई। साथ ही पीड़ितों की सुरक्षा और राहत कार्यों का भी ध्यान रखा गया। कुछ परिवारों को अस्थायी आश्रय और मेडिकल सहायता प्रदान की गई, लेकिन हिंसा की यादें लंबे समय तक लोगों के दिमाग में ताजा रही। आज भी लोग उस हिंसा को याद कर सिहर उठते हैं। स्थानीय मीडिया और नागरिकों ने भी इस घटना की रिपोर्टिंग की, जिससे पूरे देश को यह एहसास हुआ कि जातीय हिंसा कितनी तेजी से किसी भी इलाके की शांति और सुरक्षा को प्रभावित कर सकती है। इसके बाद न्यायिक प्रक्रिया शुरू हुई। कई लोगों के खिलाफ आरोप तय किए गए, गवाहों की सुनवाई हुई और मामले की जांच की गई। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण के खिलाफ आपराधिक मामलों पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति समीर जैन की एकल पीठ ने दिया। सहारनपुर में 2017 की जातीय हिंसा के बाद हिंसा फैलाने, हत्या के प्रयास, आगजनी और अन्य गंभीर धाराओं में 4 FIR दर्ज की गई थी। पुलिस ने जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल कर दी और अब ये मामला अदालत की निगरानी में है। अब ये देखना होगा चंद्रशेखर आजाद दोषी ठहराए जाते हैं या बरी किए जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद के अधिवक्ता सुनील शुक्ला ने कोर्ट में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार एक ही घटना से जुड़ी सभी शिकायतों को एक ही मुकदमे में जोड़ा जाना। उनका कहना है कि एक ही घटना को आधार बनाकर अलग अलग FIR दर्ज करना कानून के सिद्धांतों के खिलाफ है और इससे न केवल न्यायिक प्रक्रिया जटिल होती है, बल्कि आरोपी की अधिकार भी प्रभावित होते हैं। इस कदम से ये स्पष्ट होता है कि कोर्ट मामले की पारदर्शिता और न्यायिक दक्षता पर जोर दे। साथ ही ये फैसला ये भी संकेत देता है कि कानून व्यवस्था का उद्देश्य केवल आरोपों को दर्ज करना नहीं, बल्कि निष्पक्ष और संगठित तरीके से न्याय दिलाना है। अब सबकी निगाहें उस फैसले पर टिकी है। देखना ये कि अदालत क्यों और किस हद तक मामलों को एक साथ जोड़ती है और इस पर आने वाला निर्णय भविष्य के समान कानूनी मामलों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल बन सकता है। सहारनपुर की ये घटना और अब अदालत की कार्रवाई ये याद दिलाती है कि जातीय हिंसा जैसी गंभीर घटनाओं में कानून और न्याय की प्रक्रिया कितनी अहम भूमिका निभाती है। ये मामला केवल चंद्रशेखर आजाद के लिए नहीं, बल्कि पूरे न्यायिक तंत्र और कानून के सिद्धांतों के लिए भी एक मिसाल और परीक्षा है। यानी अब सिर्फ आरोपों की नहीं, बल्कि न्याय की दिशा और प्रक्रिया की भी निगाहें अदालत की ओर है। क्या चंद्रशेखर आजाद दोष मुक्त होते हैं? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहे OINOG न्यूज।